Hello everyone, welcome to this new video। आरबीएससी कक्षा 10वीं में जिसके भी सामाजिक विज्ञान का 17 मार्च को एग्जाम है, उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले काफ़ी वीडियोज में काफ़ी ये कमेंट आए थे कि सर ये रियल पेपर है क्या, सर ये रियल पेपर है क्या, सर ये झूठा पेपर है, सर ये ऐसा पेपर है, सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है क्या, सर यही पेपर आएगा क्या। इन सभी कमेंट्स का मैं एक ही जवाब दे देना चाहूंगा, इसी वीडियो में दे देता हूं ताकि इस वीडियो में इस तरह के कमेंट ना आए। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं ये रियल पेपर नहीं होते, ये सेम पेपर 2025 में आपके नहीं आएंगे। यूट्यूब पर आप कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से 70%, 80%, काफी वीडियोज में तो 90% तक पेपर सिमिलर आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि मैंने ये एआई से मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर निकाला है आप सभी के लिए, इसलिए इसमें चांस है 90+% के क्वेश्चन आंसर सिमिलर आने के। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अभी आपके पास टाइम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने पेपर सोल्व कर सकते हो उतने सोल्व कर लो ताकि आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, तो अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो 15-20 मिनट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15-20 मिनट में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रेडी हो रहे हैं। ये वीडियो पूरा जरूर देखना, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा, क्योंकि एआई ने 2025 के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर निकाला है जो मैं आपके सामने अभी ला रहा हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आरबीएससी क्लास 10वीं का जिसका भी एसएसटी का एग्जाम है 2025 का 17 मार्च को, उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है। इसमें आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलता है। 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका। इसमें आपको निर्देश मिलते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर निर्धारित समय सीमा में दे। प्रश्न संख्या 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है। ठीक है, ये सारा कुछ एआई ने निकाल के दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, फिर से बता रहा हूँ, ये मत इस पेपर में बिल्कुल भी मत चूकना। केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे, पूरा पेपर सोल्व कर लोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, एकदम रिलीफ माइंड करके ये पूरा पेपर एक बार सोल्व कर लेना। एक बार में याद ना हो तो 3 बार 4 बार ये पूरा वीडियो देख लेना, याद जरूर कर लेना। 2-3 बार तो आपको ये वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि 90+% पेपर क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले खंड ए, जिसमें एबीसीडी आते हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न, जो कि 1 नंबर का हर प्रश्न होता है। एक नंबर का प्रश्न इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1834 में जोल्वेरिन कस्टम संघ किस देश में स्थापित हुआ था। ये किस देश में स्थापित हुआ था? ये बे प्रसा में स्थापित हुआ था। 1834 में जोल्वेरिन कस्टम संघ किस देश में स्थापित हुआ था? ये प्रसा देश में स्थापित हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत में मुख्य रूप से काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर है बे महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भारत में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, भारत में पूछा है, राजस्थान में नहीं पूछा, ना किसी और राज्य का पूछा, ये देश का पूछा है। मुख्य रूप से काली मिट्टी भारत में महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर है से 1972 में, 1972 में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन साधन कौन सा है? ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लास्ट तक बने रहे वीडियो में। ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन साधन इनमें से कौन सा है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन दे, यहाँ पे ये सही है, सड़क परिवहन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो लड़ा गया था
में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा देश है जो शामिल नहीं था प्रथम विश्व युद्ध में? जर्मनी। जर्मनी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना। ठीक है। खंड बे में आते हैं, खंड बे में रिक्त स्थान भरे। एक एक अंक का ये क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता ने की थी, किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मेटनिर्ख, इसने अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगला 7वां क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? याद है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, चावल। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्राकृतिक संसाधन से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है? कौन से क्षेत्र की गतिविधि है ये? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? यहां पे आंसर आएगा खालिस्तान में प्राथमिक। ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन, लोकतंत्र का सही अर्थ है? द्वारा शासन। किसके द्वारा शासन? लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है? लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, द्वारा शासन। किसके द्वारा? जनता के द्वारा शासन। एकदम इजी। ठीक है। लोकतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, किसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है? कौन सी संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है? कौन सी है? याद है? WTO। WTO फुल फॉर्म क्या है इसकी? हिंदी में फुल फॉर्म क्या है WTO की? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खंड से में आते हैं। बहुत ही संक्षिप्त उत्तर, यानी कि 2 अंक के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं ये वाले, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के। 30 से 50 शब्द में इसमें उत्तर देना है आप लोगों को। ठीक है। मैं एकदम छोटे रूप में इसके आंसर दूंगा यहाँ पे। अभी 12 का आंसर यह है, 11 का सॉरी। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट था, यह एक प्राचीन व्यापार मार्ग था जो चीन से यूरोप तक फैला हुआ था। इसका उपयोग रेशम, मसालों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर 12वां, भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखे और बताएं कि यह कहां उगाई जाती है? भारत की एक खाद्य फसल, आप किसी भी खाद्य फसल का नाम ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल गेहूं। ठीक है, गेहूं का नाम, और ये भी बताना है कि ये कहां उगाई जाती है। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से उगाया जाता है गेहूं। ठीक है। अगला 13वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सत्ता के बंटवारे की 2 विशेषताएं लिखिए। इसकी 2 विशेषताएं लिखनी है सत्ता के बंटवारे की। ठीक है। आंसर है सत्ता का बंटवारा, इसकी 2 विशेषताएं हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, इससे तानाशाही प्रवृत्ति पर नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र क्यों लागू हुआ था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना 13 क्वेश्चन। ठीक है। अगला आता है, अगला क्वेश्चन में आते हैं 14वें में। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आंसर लाते हैं वैश्वीकरण। इसका उत्तर है विभिन्न देशों के बीच व्यापार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और सूचना का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है।
ठीक है, ये कहलाता है वैश्वीकरण। 15वां प्रश्न, खुली बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। खुली बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी क्या है, इसमें अंतर बताओ। एक अंतर बताना, आपको 30 से 40 शब्द का आंसर देना है। ठीक है, खुली बेरोजगारी में व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता, जबकि छिपी बेरोजगारी में व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य होती है, लगभग शून्य होती है। ठीक है, छुपी बेरोजगारी में, खुली बेरोजगारी और छुपी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति कोई काम तो करता है लेकिन उसमें उसका उत्पादन या जो सैलरी होती है वो शून्य के बराबर होती है। ठीक है, 16 क्वेश्चन, गवर्नमेंट के पास ये सारा डाटा रहता है। आप खुली बेरोजगारी में आते हो या छिपी बेरोजगारी में। ठीक है, 16 क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका आंसर आपको मालूम है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, 1986 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। खंड डी में आते हैं लघु उत्तर प्रश्न, 3 अंक प्रत्येक। हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे 3 अंक मिलेंगे आपको। 3 नंबर का प्रश्न है ये, 80 से 100 शब्दों में उत्तर देना है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसमें हर क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, कुछ 2-3 पॉइंट। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग पूरा आंसर लिखना है। 17वां, औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए प्रमुख आविष्कारों पर संक्षिप्त नोट लिखिए। इसमें संक्षिप्त नोट लिखना है। इसमें मैं 3 पॉइंट आपको दे देता हूं, इन 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग पूरे नोट आपको बना के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 नोट। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आविष्कार है भाप इंजन, जिसने जो कि जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। सूत काटने की मशीन, जो कि स्पिनिंग जेनी के द्वारा किया गया था। बिजली और टेलीग्राफ जो कि माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, 18वां प्रश्न आते हैं। 18 प्रश्न में भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा करें। भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा करना है। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा, यहाँ पे देख लो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा यह है, भारत में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संघवाद में लचीलापन है और यह समय के अनुसार बदलता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 19वां प्रश्न, मुद्रा विनिमय का माध्यम कैसे है, उदाहरण सहित समझाइए। मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम कैसे है, ये उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसमें भी मैं आपको 2 पॉइंट दे देता हूं। ठीक है, याद रखना है ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कम से कम 80 से 100 पेज में, यानी 80 से 100 वर्ड में, यानी कि आपको आधे से ज्यादा पेपर, एक पेपर में आधे से ज्यादा पेपर आपको इस एक क्वेश्चन में लगाना है। पूरा एक पैराग्राफ रूप में भी लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट बनाओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई नंबर काट नहीं पाएगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। दूसरा है, मुद्रा के आगमन से व्यापार आसान हुआ और अब डिजिटल भुगतान भी प्रचलित हो गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला आते हैं, भारत में वर्षा जल संचयन के 2 प्रमुख तरीके बताओ। भारत में वर्षा जल संचयन के 2 प्रमुख तरीके क्या हो सकते हैं, याद है आपको? अगर याद नहीं है तो ये वीडियो 2 से 3 बार पूरा देखो, याद करना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी पहला है छत से जल संचयन, वर्षा के पानी को टैंकों
में संग्रहित, यानी कि टांकों में, हमारे मारवाड़ी में बोला जाता है टांकों में, टैंकों में संग्रहित या टांकों में संग्रहित किया जाता है। चेक डैम, छोटे बांध बनाए जाते हैं जिससे भूजल पुनर्भरण होता है, भूजल का स्टोर किया जाता है चेक डैम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी उत्तर के साथ में। अगला है दीर्घ उत्तर प्रश्न, 4 अंक प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पे है, 4 प्रश्नों के उत्तर है 200 से 250 शब्द में, यानी कि कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज यहाँ पे पूरे भरने हैं। आपको 2 पेज का आंसर लिखना है, एक आंसर के 2 पेज करने हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये पूरी पूरी पीडीएफ बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई भी पढ़ेगा नहीं। सबको यहाँ पे पढ़ने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि पूरा एक इन सारे क्वेश्चन का विस्तृत उत्तर देना हो तो मुझे कमेंट में जरूर करना, कमेंट में बताना जरूर। मैं इसका विस्तृत उत्तर के साथ में पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, वो पूरा एकदम विस्तार से उत्तर के साथ में आपको पीडीएफ और दे दूंगा, ठीक है। तो पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, सबसे पहले तो ये बताओ, याद है किसी को? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 1930 में, 1930 में हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। लोगों ने ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया और स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। स्वदेशी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इसका परिणाम गांधी इरविन समझौते के रूप में सामने आया। गांधी और इरविन जो कि अंग्रेजों का एक लीडर था, इरविन, गांधी जी और इरविन के समझौते के रूप में सामने आया इसका परिणाम, ठीक है। अथवा में आपको पूछा गया भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एक निबंध लिखना है। इसमें निबंध के मेन पॉइंट में आपको दे देता हूं, बता देता हूं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ब्रिटिश शासन की नीतियां, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, प्रेस और शिक्षा का योगदान, 1857 की क्रांति का प्रभाव। 1857 की क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। इसमें शायद ना पूछा गया हो लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके आ सकती है। 1857 की क्रांति हर बार पूछी जाती है, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीति दलों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका की व्याख्या करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, मैं पॉइंट में आंसर लिख देता हूं इस पीडीएफ में। ये शॉर्ट पीडीएफ बना रहा हूं मैं ओनली आपके लिए, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, यह सरकार बनाने और नीति निर्धारण में मदद करते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं और जनता की आवाज बनते हैं, सरकार की आलोचना करके लोकतंत्र को संतुलित रखते हैं, ठीक है। सरकार की आलोचना करके लोकतंत्र को संतुलित रखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, ठीक है। अथवा में आपको क्या पूछा गया है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या करें। राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या करना है आपको। यहाँ पे ये राजनीतिक दलों की कार्य की व्याख्या, जनमत निर्माण करना, सरकार चलाना और प्रशासन में सहयोग करना, विपक्ष की भूमिका निभाना, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अथवा में पूछा गया है। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि हर बार आता है और आएगा ही, कंफर्म है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित
क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। भारत के मानचित्र में आपको मुंबई हाई, अंकलेश्वर, दिग्बोई, ठीक है, बसीन, इन सबको दर्शाना है। अथवा में पूछा गया है यहाँ पे निम्नलिखित लोहे अयस्क निर्यातक बंदरगाहों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। मर्मगांव, मंगलूर, पारादीप, विशाखापट्टनम, इनको भी दर्शाना है। ये दो मानचित्र भी अगर आप कमेंट में करोगे तो वो फुल पीडीएफ के साथ में आपको ये मिल जाएगी, पूरा विस्तृत उत्तर के साथ में ये दो मानचित्र का भी मिल जाएगा। अभी इसमें केवल शॉर्ट पीडीएफ में बना रहा हूँ। ये शॉर्ट पीडीएफ बनाई मैंने, फिर भी ये 4 पेज की पीडीएफ हो गई है 4 पेज की पीडीएफ है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ को पढ़ने में 20 से 25 मिनट या आधी घंटा, लास्ट ज्यादा से ज्यादा आधी घंटा लगेगा। एक बार 2 बार पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। आपको ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एक भी रुपया चार्ज नहीं करना है। केवल हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है और उसमें आपको सारी पीडीएफ की अपडेट मिल जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। 17 मार्च का मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का 10वीं क्लास आरबीएससी का 2025 में। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर मैंने निकाला है 2025 का मॉडल पेपर और पिछले 5 साल के वार्षिक परीक्षा के पेपर से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर निकाला है। ये 2025 के मॉडल पेपर से भी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है यहाँ पे, ठीक है। ये एआई ने निकाला है, एआई जनरेटेड पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी लोग हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का सब्सक्राइब रेट अभी बहुत ज्यादा कम है, ओनली फॉर 8.7% ही चैनल सब्सक्राइबर है। चैनल सब्सक्राइबर रेट बहुत कम है। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं करना, केवल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की ओर।